सो हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से ग्लोबल विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो मैं फिर से लेकर आई कक्षा 8 की मतलब क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में बोले तो परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हम लोग फर्स्ट पार्ट में कवर किए थे कि परिमेय संख्या होता क्या है। पहले तो हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े, फिर उसके बाद हम लोग फाइनली रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या पे आए। फिर उसके बाद अब हम लोग को परिमेय संख्या को एक नंबर लाइन पे मतलब संख्या की रेखा जो होती है उस पे हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम रिकैप करते हैं कि रेशनल नंबर आखिर होता क्या है। आप लोग पहले वीडियो में पढ़े हैं, मैं यहाँ पे फिर से शॉर्ट में कह लो वन लाइन कह लो, वन लाइन में मैं यहाँ बताती हूँ, ठीक है, डिस्क्राइब करती हूँ फिर से, कोई बोर्ड मत होना, ओके। तो रेशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसी संख्या, एक ऐसा नंबर रेशनल नंबर तभी होगा जो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा और q हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब नॉट इक्वल्स टू कह लो या ग्रेटर देन कह लो, बात बराबर है, ठीक है। और जैसे हमारा कुछ एग्जाम्पल्स हैं और वो सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं, हमारा कौन से नंबर्स रेशनल नंबर में आते हैं। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, जो वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स मैंने डिस्क्राइब किया था वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं। तो ठीक है, तो अब हम लोग आगे उसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करके देखते हैं नंबर लाइन पे कैसे होता है। तो अब हम लोग फाइनली रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि नंबर लाइन पे हम लोग रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये हमारा हेडिंग हो जाता है, ठीक है। फिर ये देखो हम एक नंबर संख्याओं की रेखा को बना के रखे हुए हैं, मतलब नंबर लाइन को बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हो हमारा यूनिट है -3 और 3, ठीक है। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे फिर 2 है, फिर यहाँ -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फाइनली 0 है। तो समझ में आ रहा है ना नंबर लाइन। और इन दोनों के बीच का पार्ट देख रहे हो, ये हाफ पार्ट हो गया। अब इन दोनों के बीच का ये हाफ पार्ट हो गया, समझ में आ रहा है। 0 एंड 1/2 का पार्ट का 1/4 पार्ट हुआ। अब हम लोग इसको सीखेंगे कैसे करते हैं, आखिर हो कैसे रहा है। बिल्कुल कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि कुछ भी लिख दे रही है क्या, ये तो समझ में आ रहा है 1/2 होगा, हाफ होगा, लेकिन ये दोनों के बीच का वो भी सीखेंगे कैसे होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो -1 और 0 के बीच का -1/3 है। फिर उसके बाद -1 2 के बीच का -3/2 है, ठीक है। अब इसको करते कैसे हैं वो हम सीखते हैं। तो पहले मैं इंग्लिश में इसको डिफाइन कर देती हूँ कि कैसे होता है। तो इसका इंग्लिश का डेफिनेशन क्या कहता है, मतलब इंग्लिश में अगर बोले तो इंग्लिश में अगर हम बोले तो एक्सप्रेस रेशनल नंबर को दर्शाने के लिए हमें अप्रोप्रिएटली ड्रॉ करना होगा एक नंबर लाइन को, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। फिर उसके बाद उसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा इच यूनिट लेंथ में, मतलब एक इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करना होगा। मैं बीच में हिंदी घुसा दी, सॉरी। मैं तो पहले कंप्लीटली इसको पढ़ देती हूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे कि मैम तो बोली कंप्लीटली इंग्लिश, पहले बताती हूँ डेफिनेशन फिर हिंदी, पर यहाँ तो मिक्स हो गया। नहीं, ठीक है, फिर से मैं एक लाइन पहले पढ़ देती हूँ फिर मैं समझाती हूँ। एक्सप्रेस रेशनल नंबर अप्रोप्रिएटली ऑन द नंबर लाइन, डिवाइड ईच यूनिट लेंथ इनटू एज अ मैनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स एज द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर एंड देन मार्क द गिवन नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब ये डेफिनेशन क्या कह रहा है वो जानते हैं। तो हमें रेशनल नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले तो एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट मतलब प्रॉपर्ली ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसके बीच के पार्ट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। कैसे? तो उसके जो भी नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है ना, उस नंबर के डिनोमिनेटर पार्ट्स का जो नंबर होगा उस पार्ट के अकॉर्डिंग इक्वली वो डिवाइड होगा। जैसे कि अगर मान लो इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में जैसे कि हमारा डिनोमिनेटर पार्ट 7 है, ठीक है, तो इस 7 को पहले ये छोड़ दो, इसको भूल जाओ, ठीक है, ये पार्ट भूल जाओ। और यहाँ पे देखो हम क्या किए, 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड किए हैं। इस लाइन को 0 और 1 के बीच का नंबर लेंथ जो है उसको 7 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किए। तो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स में डिवाइड हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे ही करना है। इसको 7 पार्ट्स में पहले डिवाइड करना है। फिर उसके बाद न्यूमरेटर जो पार्ट जो बोल रहा है, जो नंबर है न्यूमरेटर पार्ट में, उस पॉइंट पे जाकर उसको दर्शा दो सिंपली। अगर नॉर्मली अगर हम लोग नंबर लाइन पे
नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अगर मैं बोलूँ इस नंबर लाइन पे 2 को रिप्रेजेंट करो तो आप लोग बेसिकली इसको जाओगे और मार्क कर दोगे कि हाँ यही है, यही 2 है, यही भी 2 है। तो ये तो इजी हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो इसको सीखने के लिए मैं यही बता रही हूँ कि सबसे पहले डिनोमिनेटर पार्ट को देखो और उसको उस नंबर, उसके नंबर के अकॉर्डिंग जो भी यूनिट है उसके बीच का जो भी यूनिट नंबर है उसके बीच का पार्ट्स को उतने पार्टों में डिवाइड करो, ठीक है। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर पार्ट में जो भी नंबर है उसको वहां पे दर्शा दो, मतलब रिप्रेजेंट कर दो। तो यहाँ पे कैसे किया है ये देखो। यहाँ पे पहले तो है 4/7। अब 4/7 है तो आप तो बोल रहे आप बोलोगे कि मैम आप तो बोल रही हैं कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो इसको, कोई यूनिट नंबर को। तो अब कहने का मतलब है कि कौन सा यूनिट नंबर ले हम, आखिर यूनिट नंबर क्या होगा हमारा। तो यूनिट नंबर हमारा ये होगा कि सबसे पहले यूनिट नंबर को निकालेंगे ना, तब तो उसको पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे एज अ डिनोमिनेटर। तो पहले हम लोग उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए या तो अपना दिमाग लगाओ, मतलब दिमाग लगाओ कहने का मतलब है कि आप अंदर से ही मतलब दिमाग में ही सोच लो, डिवाइड कर लो, देख लो कि कैसे कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप पेन और कॉपी उठाओ और डिवाइड करना शुरू करो। तो फिर हम जैसे कि हम लोग फ्रैक्शनल डिवाइड करते हैं तो 7 से हमारा 4 डिवाइड होगा। तो इसको डिवाइड करने के लिए क्या है रूल, तो आप लोग डेसिमल पढ़े हैं तो कैसे इसको डिवाइड करते हैं। तो ये तो 7 के टेबल में 4 जाएगा नहीं, इसलिए हमको 0 लगाकर क्या करना पड़ता है, 0 लगाकर पॉइंट देकर यहाँ 0 लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद करते हैं। तो अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, देख रहे हो 0 मिल रहा है, समझ में आ रहा है। 0 यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख लो, क्या बोलते हैं, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड तो कर लोगे आप लोग आगे, लेकिन मुझे जो चाहिए वो मिल गया। मुझे 0 लगाकर काम करना पड़ा। 0 के बाद का जो भी संख्या हो मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे 0 मिल गया, आगे का पार्ट मिल गया। 0 के बाद जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स है वो इग्नोर करते हैं। 0 मिल गया, अब 0 के बाद का तो 1 ही होगा ना। अब 0 के बाद का नंबर आ रहा है, 0 के पहले का नंबर नहीं आ रहा है, 0 के बाद का नंबर आ रहा है। तो क्या है हमारा नंबर पॉजिटिव में जाएगा, तो 0 और 1 में मिल गया। अब उसके बीच का नंबर को क्या करेंगे हम लेंगे। तो मतलब 0 है एंड 1 है। अब 0 एंड 1 के बीच में हम लोग अब 7 डिनोमिनेटर कह रहा है तो 7 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 यहीं पे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर हम 7/7 करेंगे तो कट कर वो 1 आएगा, तो 1 आएगा तब तो यहाँ पे 1 लिखाया। समझ में आया, हाँ बिल्कुल आया, ठीक है। उसको कर लिए इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। अब आप चुपचाप से नंबर लिख दो 1 2 3 4 5 6 7। आगे का नंबर 0 1 2 3 4 5 7 होल नंबर पढ़े थे ना अभी, आगे नेचुरल नंबर पढ़े, बस वही कर रहा है, नंबर रिप्रेजेंट कर दो। अब हमें बोल रहा है कौन सा नंबर, हमें बोल रहा है कि कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है। तो 4 को मैंने क्या बोला था, जो नंबर डिनोमिनेटर पार्ट में होगा उसी को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो 4 पार्ट है तो 7 तो नीचे आ गया ही। अब 4 है तो 4 देखो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4, यहाँ पे आ रहा है 4। तो ये वाला जो क्या होगा हमारा पॉइंट होगा, यही पॉइंट होगा 4/7 का, ठीक है, 0 एंड 1 के बीच में। समझ में आई बात। फिर हम लोग एक और क्वेश्चन डील करते हैं। तो एक और क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन हमारा कह रहा है 17/5 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन से। अब आप बताओ कैसे होगा, बताओ कैसे होगा 17/5। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले अगर यूनिट नंबर्स निकालने हैं तो पहले डिवाइड कर लो। तो 5 से डिवाइड करो 17 को, कितना आएगा 5 3 जा 15, कट गया, 7 में से 5 गया, बचा 2, मतलब 3.2/5। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन आ गया। अब हमारा यूनिट, मैंने क्या बोला था, यूनिट नंबर कौन सा होता है, आगे वाला 3 है। 3 के मतलब कि ये नंबर जो है क्या है, 3 से बड़ा है। 3 और 4 का बीच क्या नंबर होगा, जाहिर सी बात है। तो 3 और 4 मेरा यूनिट नंबर हो गया। अब उन दोनों के बीच में नंबर ले लो, हमारा नंबर कहाँ पे करना है, 5 इक्वल पार्ट्स में उसको इक्वली पार्ट में करो डिवाइड। कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे मत देखना कि 4/5 तक लिया गया है, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/4 एंड देन हमारे पास नंबर क्या है
कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है 2/5 को। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे नंबर्स को, तो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा 2 कहाँ पे अलाई कर रहा है, यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। गॉट इट? आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो अब एक और मैंने क्वेश्चन लाया है, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। मैं इसको हाइड कर रही हूँ कुछ देर के लिए। यहाँ ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को आप लोगों को करना है सॉल्व, ओके। उसके बाद वीडियो पहले पॉज करोगे और फिर इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद बन जाने के बाद मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आऊंगी, ठीक है। हाँ, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि आप यहाँ देख रहे हो -2/3 है। यहाँ पे निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है, निगेटिव नंबर, ठीक है। तो निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहला यूनिट निकालना पड़ेगा। तो यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट निकालने के लिए क्या है, ये तो -2/3 है, तो -2 क्या है, 0 से छोटा ही है ना। तो 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा के बीच का नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो कौन सा यूनिट होगा, -1 और 0 के बीच में वो नंबर हमारा लाई करेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। और उसके बाद आप देखोगे कि -2/3 कहाँ पे आ रहा है, तो अब इन दोनों के बीच में इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, -1 और 0 को। उसका यूनिट पार्ट क्या है हमारा, सॉरी डिनोमिनेटर क्या है, नंबर हमारा 3 है, तो 3 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ नहीं है, तो अगर हम लिखे तो -3/3 आएगा, जो कि ये कट कर क्या हो जाएगा -1, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है कि नहीं है। हाँ, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि -2/3 कहाँ पे लाई कर रहा है, तो मैं -2/3 मेरा यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉपर आंसर। अब नेक्स्ट क्या है कि कह रहा है कि क्या आप एक नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर्स को बता सकते हो जो कि 2 और 5 के बीच का होगा, ठीक है। 2 और 5 के बीच का नेचुरल नंबर, 2 और 5 के बीच का नेचुरल नंबर क्या होगा, 2 यहाँ है एंड 5 यहाँ है, तो बीच का नंबर कौन सा है, 3 एंड 4। और कह रहा है कि क्या आप बता सकते हो 3 एंड 4 के बीच, 3 एंड 4 हमारा आंसर हुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल द इंटीजर्स बिटवीन -2 एंड 4, मतलब कि -2 एंड 4 के बीच का नंबर बता सकते हो कि कौन सा इंटीजर्स नंबर होंगे। तो क्या होगा यहाँ पे -2 एंड 4, तो बेसिकली कहाँ से आएगा नंबर, -2 एंड 4 के बीच का बोल रहा है, तो -2 यहाँ है एंड -4 यहाँ है, नंबर लाइन हमारा रिप्रेजेंटेड है, -2 यहाँ है एंड 4 यहाँ है। अब इन दोनों के बीच का नंबर क्या है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सारे क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। हमने नेचुरल नंबर्स तो नंबर लाइन पे फाइंड आउट कर लिया, इंटीजर्स कर लिया। अब कह रहा है कि क्या आप 1 और 2 के बीच में, मतलब कि यहाँ इसके और इसके बीच में कोई भी इंटीजर्स मतलब कि नेचुरल नंबर या फिर ये इंटीजर्स में -2 कह लो, दोनों नंबर्स, इन दोनों मतलब यही दोनों होने चाहिए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स ओनली। तो वो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो बिल्कुल क्या है, नो नहीं कर सकते हो ना। आपको जो भी मिलेगा यहाँ पे रेशनल नंबर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्या कहता है, between any two integers we have many rational numbers. For example, between 0 and 1 क्या है, हमारा इंटीजर्स है, और इन दोनों के बीच में हमें क्या मिलेंगे, बहुत सारे रेशनल नंबर्स मिलेंगे, जिसको हम लोग इस तरीके के फॉर्म में लिख सकते हैं 0.1, जैसे कि 1 बाई, इसको क्या किया गया है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है नहीं, तो यहाँ पे 1/10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू गया यहाँ पे 10/10 कर देंगे, ये कट के 1 आ जाएगा। तो 0 एंड 1 के बीच में 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया इक्वली, तो इसको हम लोग इस डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग दो इंटीजर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स को पाते हैं, ठीक है, दो इंटीजर्स के बीच में। गॉट इट?
अब हमारा ये डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो। यहाँ पे देखो 0 और 1 के बीच का इतने सारे रेशनल नंबर्स मिले। अगर हम यहाँ से 2 पॉइंट को उठाए 2, 5 एंड 3/5, तो यहाँ से हमें ये सारे रेशनल नंबर्स मिले। अगर इसको हम लोग 10 इक्वल पार्ट से मतलब 50 मतलब 10 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो हमें क्या मिला यहाँ पे? बहुत सारे रेशनल नंबर्स। यहाँ से 2 उठाओ तो बहुत सारे रेशनल नंबर्स मिलते हैं। तो कह रहा है कि द नंबर लाइन बिटवीन 0 and 1 यूजिंग मैग्नीफाइंग लेंस, मतलब मैग्नीफाइंग लेंस से हम लोगों ने इसको फाइंड आउट करके देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 इंटीजर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स ही मिलेंगे, ना कि कोई इंटीजर्स। ओके, तो इस पार्ट में हम लोगों ने समझा कि हम लोग रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो होगा प्रॉपर्टीज होगा, कि हमारे रेशनल नंबर को हम लोग चेक करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिटिव एंड मल्टीपल। हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ओके।